हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी फाइनेंशियल गाइड। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि आरटीआर 2 कैसे फाइल करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस आरटीआर 2 में हम किस किस हेड की इनकम को शामिल करते हैं। तो दोस्तों बिजनेस इनकम के अलावा जो भी हेड का इनकम है उन सभी इनकम को हम आरटीआर 2 में दिखाते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 होता है इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन। तो आपके पास कोई भी सैलरी या पेंशन का इनकम आ रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा हो, चाहे किसी भी प्राइवेट सेक्टर से आपको सैलरी या पेंशन आ रहा हो, तो उससे आप आरटीआर 2 में दिखा सकते हैं। नंबर 2 होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपके पास अगर कोई घर है जिससे आपको किराया आ रहा है, चाहे आपके पास एक घर हो या एक से ज़्यादा घर हो, अगर वहाँ से इनकम आ रहा है तो उससे भी आप आरटीआर 2 में दिखा सकते हैं। नंबर 3 होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो दोस्तों आपके पास अगर कोई भी कैपिटल गेन का इनकम हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, उसे भी आप आरटीआर 2 में दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होगा उससे भी आप आरटीआर 2 में दिखा सकते हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नंबर 4 होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो दोस्तों अगर कोई भी आपके पास अदर सोर्सेज का इनकम हो, जैसे एफडी का इंटरेस्ट हो गया, आरडी का इंटरेस्ट हो गया, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, इसके अलावा इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट सोर्सेज, इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, इनकम फ्रॉम बेटिंग, इन तमाम चीज़ों की इनकम को आप आरटीआर 2 में दिखा सकते हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद आता है दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम। तो आपके पास अगर एग्रीकल्चर इनकम है, चाहे वो 5,000 से कम हो या 5,000 से ज़्यादा हो, उससे भी आप आरटीआर 2 में दिखा सकते हैं। यहाँ 5,000 का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस तरह से हमारा आरटीआर 1 और 4 में हुआ करता था। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर 5,000 से ज़्यादा भी एग्रीकल्चर इनकम है उसे भी आप आरटीआर 2 में दिखा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो भी आप आरटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी भी कंपनी में आप अगर डायरेक्टर हैं तो भी आप आरटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं किसी भी कंपनी का, तो भी आप आरटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ मैं बिल्कुल आपको लाइव आरटीआर 2 फाइल करके बताऊंगा। हाँ दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ आने के बाद सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in, उसको डालना है और इंटर पे क्लिक करना है। तो जैसा ही इंटर पे क्लिक कीजिएगा तो ये इंटरफेस आएगा। फिर हमको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी हमारा पैन कार्ड होता है, पैन नंबर होता है, तो उसको डालना है और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉक्स है, इसको चेकआउट कर लीजिए और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पे कम्प्लीटली लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको अपना फॉर्म 16, अगर आपके पास सैलरी इनकम आ रहा हो तो फॉर्म 16, AIS TIS, फॉर्म 26 AS, इन तीनों को एक दूसरे से वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इनकम होते हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करता रहता है। इसलिए आपको सबसे पहले इन फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर वेरीफाई करना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। तो फिर हमको यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ये मेरा 25-26 मेरा असेसमेंट ईयर है, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद मेरा इंडिविजुअल ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, जो कि सही है हमारा। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे अपना फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम आरटीआर 2 सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विद आरटीआर 2 हम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो इसको ओके कर लीजिए। उसके बाद क्लिक करेंगे लेट गेट स्टार्टेड पे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट वाला ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, जो कि हमारा लिख रहा है कि टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो मेरा जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होता है वो 3 लाख रुपया का होता है। तो अगर आपका इनकम 3 लाख से ऊपर है तो मेरा फर्स्ट वाला सही है। इसके अलावा और भी यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है। अगर आप किसी और ऑप्शन में फॉल करेंगे तो एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप जिस ऑप्शन में फॉल करेंगे वहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर किसी भी ऑप्शन में अगर आप फॉल नहीं करेंगे दोस्तों, अगर कुछ समझ में ना आए तो सिंपली अदर पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका शेड्यूल आ गया है, जो को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे तो मेरा जनरल में कुछ रहेगा नहीं, तो हम इनकम वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे इनकम वाले ऑप्शन में हम आएंगे, शेड्यूल में आएंगे, तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा सैलरी वाला ऑटोमेटिक चेकआउट है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी मेरा चेकआउट है। तो मेरा कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं है। अगर आपका होगा तो इसको चेकआउट ही रहने दीजिएगा। तो मेरा नहीं है तो इसको हम हटा देंगे। मेरे पास कैपिटल गेन का इनकम है तो इसको हम टिक आउट कर लेंगे। इसको भी मेरा शेयर भी बिका है, इसको भी हम चेकआउट कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों कोई भी क्रिप्टो करेंसी का आपका इनकम होगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मेरा नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। इसके अलावा मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, मेरा सही है। इसके अलावा और भी देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कोई भी
वैसा इनकम नहीं है, ना ही कोई स्पेशल रेट का इनकम है, तो इसको अनचेक कर देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ इनकम के बाद डिडक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारा मेरा डिडक्शन का सेक्शन दिख रहा है। तो हमको जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है अंडर न्यू टैक्स रिजाइम फाइल करना है, इसलिए यहाँ पे मेरा कोई भी डिडक्शन काम नहीं आने वाला है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में हमको कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर ओल्ड से अगर हम फाइल करेंगे तो सिंपली हमको टोटल सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी जो हम इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करेंगे वो अंडर न्यू टैक्स रिजाइम फाइल करना है, इसलिए हम किसी भी डिडक्शन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, अनचेक कर देंगे। फिर उसके बाद टैक्स वाले में आ जाएंगे। तो ये इसको रहने दीजिए, ये सही है हमारा, क्योंकि टोटल इनकम टैक्सेबल टोटल इनकम है। फिर यहाँ पे टैक्स पेड वगैरह आएगा, तो ये सही है, सब चेकआउट है। अदर में आ जाइए, तो फिर इसको एज इट इज छोड़ देना है। फिर कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि मेरा पूरा रिटर्न समरी यहाँ पे खुल गया है। तो सबको हम चेकआउट करेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे हमको क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन को हमको वेरीफाई करना है, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि सही है आपका, फिर कॉन्ट्रैक्ट वाला ये भी हमारा सही है, इसमें कुछ चेंज हमको नहीं करना है। फिर रिटर्न फाइलिंग पे हम आ जाएंगे। तो मेरा 139(1) ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, क्योंकि हम रिटर्न अपना ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं। अगर लेट हो रहा होता तो फिर यहाँ पे बहुत सारा सेक्शन वगैरह दिख रहा है, ये 139(4) में आ जाता हमारा। चाहे रिवाइज कीजिएगा तो आपको 139(5) वाले में आ जाएगा। फिर हमको नीचे आना है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि आपका न्यू टैक्स रिजाइम ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। अगर आप ओल्ड में फाइल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यस पे क्लिक करना होगा। अगर आप न्यू में फाइल करना चाहते हैं तो आपका नो पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये मेरा ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, जो कि सही है हमारा। फिर हम नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया दिखा रहा है। तो मेरा रेसिडेंट तो सही है हमारा। उसके अलावा मेरा ये कंडीशन फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस, तो इस पर क्लिक करेंगे और मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन आपको जो दिख रहा है कि आप 182 दिन या उससे ज़्यादा थे इंडिया में, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन ही हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम नीचे आ जाएंगे। फिर इसको वेदर यू आर FPI, तो इसको हम नो कर लेंगे। फिर हमको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आप किसी भी कंपनी के अगर डायरेक्टर होंगे तो आपको यस कर देना है यहीं पे। तो हम तो किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, तो हम नो ही इसको रहने देंगे। इसके अलावा कोई भी आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं तो आप इसे यस पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे केसेस में ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर हम इसको नो पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा एक बैंक डिटेल्स आ जाता है हमारा। तो आपका अगर कोई भी बैंक्स अगर ऐड नहीं होगा तो सबसे पहले आपको एक बैंक ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद उसको वैलिडेट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना वैलिडेट किए हुए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जो है बैंक ऐड भी है, इसके अलावा हम इसको वैलिडेट भी कर चुके हैं, जो कि सही है हमारा। तो फिर हम अब कन्फर्म पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद मेरा जो फर्स्ट जनरल इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, ये मेरा कन्फर्म्ड हो चुका है। तो अब हम सैलरी का इनकम अब हमको डालना है। तो सिंपली हमको इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमको ग्रॉस सैलरी पे क्लिक करना है। उसके बाद यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यूज़, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो सैलरी इनकम दिखाना है, तो सबसे पहले आपका एम्प्लॉयर का डिटेल्स नाम वगैरह भरना पड़ेगा। तो हम अपने एम्प्लॉय का नाम भर लेते हैं यहाँ पे। तो अपना यहाँ एम्प्लॉयर का नाम डालेंगे टाटा मोटर्स, जो कि मेरा एम्प्लॉयर का नाम है। यहाँ पे 10 ऑफ एम्प्लॉयर डालना है। तो अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है कि आपको 10 नंबर एम्प्लॉयर का डालना ही पड़ेगा। अगर TDS नहीं कटा है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, चाहे किसी भी पब्लिक सेक्टर का है, चाहे आप पेंशनर्स है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर प्राइवेट सेक्टर का होंगे तो सिंपली आप अदर पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर का एड्रेस भी डालना होगा, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ जो सिटी टाउन है वो भी आप यहाँ पे आपको डालना है, और यहाँ पे स्टेट आपको डाल लेना है, जो भी आपका स्टेट होगा। फिर यहाँ पे आपको पिन कोड डाल लेना है। तो ये मेरा एम्प्लॉयर का एड्रेस टोटली हम फिल कर चुके हैं, नाम से लेकर एड्रेस टोटल हम डाल चुके हैं। तो अब हमको डालना है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो हम सिंपली हमको ऐड अनदर पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे और टोटल के टोटल इनकम को हम इसी फर्स्ट वाले कॉलम में डाल लेंगे। तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि मेरा टोटल सैलरी इनकम कितना है। तो मेरा जो सैलरी इनकम है हमारा यहाँ 8,15,336 रुपया का है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी आपका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स एज पर सेक्शन ये होगा, तो कोई भी परक्यूजिट्स का वैल्यू होगा तो एंड अनदर पर क्लिक करके आप यहाँ पे बहुत सारा यहाँ ऑप्शन परक्यूजिट्स का आ जाता है। जैसे एकोमोडेशन देख रहे हैं, कार देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारा गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा यहाँ ऑप्शन है। अगर जिस भी कैटेगरी का आपका परक्यूजिट्स होगा जो मिला होगा एम्प्लॉयर के द्वारा आपको, तो फिर वहाँ आप डाल सकते हैं। मेरे केसेस में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर इसको हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे।
उसके बाद कोई भी आप प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है, चाहे कोई भी इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन, अगर ये है तो आप डाल सकते हैं ऐड अनदर करके। मेरे केसेस में ऐसा कुछ है नहीं तो हम बिल्कुल छोड़ देंगे। और यहाँ पे मेरा सैलरी जो है 8,15,336 रुपये का ऐड है, तो अब हम इसको कंफर्म कर लेंगे। सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया है। तो मेरा जो सैलरी का इनकम हो गया है 7,40,336 रुपया। तो फिर अब हम कन्फर्म पे क्लिक कर लेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आपका सैलरी का जो हेड है वो भी कन्फर्म्ड हो चुका है। तो अब हम चलेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। तो कैपिटल गेन का भी मेरे पास इनकम है, शेयर का इनकम है, इसके अलावा मेरा ज़मीन भी बिका है, तो दोनों का इनकम हम कैपिटल गेन में दिखा लेंगे। तो सिंपली कैपिटल गेन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको ओके पे क्लिक कर लीजिए। तो सबसे पहले हमको अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इनकम डालना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरा शेयर बिका है, तो मेरा शेयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। तो उसको हम डालने के लिए सिंपली हम ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है हमारा, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड अनदर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो ये बॉक्स है इसको 111 ए वाला फॉर अदर्स वाला, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार से क्या है कि आपके पास एक 23 जुलाई से पहले और 23 जुलाई के बाद, अगर 23 जुलाई से पहले कोई भी ख़रीद या बिक्री हुआ है उसको भी आपको डालना है, और 23 जुलाई के अगर बाद हुआ है तो उसको डालना है। मतलब यहाँ पे आपको सेपरेशन करना पड़ेगा कि कौन सेल परचेज़ हमारा 23 जुलाई से पहले का है और कौन सेल या परचेज़ हमारा 23 जुलाई का बाद है, क्योंकि दो भाग में बांट कर ही आपको इनकम को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो हम जो है इसका एक्सेल सीट बनाए हुए हैं। तो यहाँ मेरा जो है, तो जो मेरा 23 जुलाई के पहले का सेल परचेज है उसको भी हम अलग किए हुए हैं, और 23 जुलाई के जो बाद का सेल परचेज है उसको भी हम अलग किए हुए हैं। तो यहाँ मेरा देख सकते हैं कि मेरा एक्सेल सीट पूरा बना हुआ है। तो आप भी क्या करेंगे कि पहले कैटेगराइज कर लेंगे, पहले छांट लेंगे कि कौन 23 जुलाई से पहले का सेल परचेज है और कौन 23 जुलाई के बाद का है, उसके बाद ही आपको डालना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो कि 23 जुलाई से पहले का है, जिसका मेरा बाई वैल्यू है 3,42,982 रुपया। तो ये हमको डाल लेना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अपना सेल कंसिडरेशन डालेंगे 23 जुलाई से पहले वाला। तो मेरा जो 23 जुलाई से पहले वाला जो मेरा सेल कंसिडरेशन है ये है हमारा 269,799। तो इसको हम 800 कर लेंगे, 269,800। तो ये मेरा 23 जुलाई से पहले वाला हो गया। अब देखते हैं दोस्तों 23 जुलाई से बाद वाला हमारा कितना है, तो उसको अब हम डाल लेंगे। तो जो मेरा 23 जुलाई के बाद वाला है ये हमारा 2,05,853 रुपया का है। तो ये हमारा हो गया आफ्टर 23 जुलाई वाला। तो ये मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया, मतलब जितना में मेरा सेल हुआ है वो हो गया। अब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालेंगे विदाउट इंडेक्सेशन वाला। तो जो मेरा 23 जुलाई से पहले का जो मेरा परचेज़ है वो 3,42,982, यानी इसको हम 83 कर देंगे, 80 रुपया हो गया, जो कि हमारा 23 जुलाई से पहले का है। और जो 23 जुलाई के बाद का जो हमारा होगा वो 51,788 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे, तो जो मेरा यहाँ कैपिटल गेन जो निकल कर आ गया 80,882 रुपया मेरा कैपिटल गेन निकल कर आ गया है यहाँ पे। तो फिर इसको हम सेव पे क्लिक कर लेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं मेरा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है 80,882 रुपया का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म वाला हो गया। अब चलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो यहाँ पे क्लिक करना है और सबसे पहले हम शेयर वाला डालेंगे। तो यहाँ मेरा जो 4 नंबर पॉइंट पे दिख रहा है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड, तो इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे शेड्यूल में आ जाना है आपको और यहाँ ऐड अनदर पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि जो भी आप शेयर जो परचेज़ किए थे वो 31 जनवरी 2018 से पहले का है या बाद का है। तो मेरा जो है 31 जनवरी 2018 के बाद का है। तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि ट्रांसफ़र कब हुआ है, 23 जुलाई से पहले ट्रांसफ़र हुआ है या 23 जुलाई के बाद का हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मेरा 23 जुलाई के पहले है या 23 जुलाई के बाद का है। तो ये जो मेरा सेल डेट जो दिख रहा है हमारा 1 जनवरी 2025 दिख रहा है, जो कि हमारा 23 जुलाई के बाद का है। तो हम आफ्टर 23 जुलाई 2024 कर लेंगे यहाँ पे, और करने के बाद फिर हम नीचे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हमको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डाला है, मतलब कितना रुपया में हम बेचे हैं। तो मेरा जो सेल वैल्यू है 2868 रुपया का है। तो 2868 रुपया यहाँ पे हम डाल लेंगे। फिर उसके बाद हमको अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालना है। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 4792 रुपया का मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। तो यहाँ पे हम डाल दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज जो है हमारा 1924 रुपया का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज जो कि हमारा यहाँ भी दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज 1924 रुपया का है, जो कि हमारा सही है। तो फिर हम सेव पे क्लिक कर लेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद फिर आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ देख सकते हैं कि 1924 रुपये का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस दिख रहा है। फिर सेव पे क्लिक कर लीजिए। 1924 रुपये का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस दिख रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा मेरा एक ज़मीन भी बिका है, तो अब ज़मीन का भी हम डिटेल्स डालेंगे कि कितना मेरा सेल परचेज हुआ है। तो फिर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, तो मेरा लैंड बिका है, तो फिर इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड एनदर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा डेट ऑफ परचेज या एक्विजिशन मांग रहा है और डेट ऑफ सेल या ट्रांसफर मांग रहा है। तो हम पहले डेट ऑफ परचेज डालेंगे, तो फिर इसका भी हम अलग सीट बनाए हुए हैं कि मेरा डेट ऑफ परचेज वगैरह क्या है। तो जो मेरा डेट ऑफ परचेज है 4 मार्च 2005 का है, तो हम यहाँ 4 मार्च 2005 सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मेरा परचेज डेट हो गया। अब हम सेल डेट यहाँ पे डालेंगे। तो मेरा जो सेल डेट है वो मेरा 15/4/2025 है, तो हम 15/4/2025 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालना है, मतलब मेरा कितना रुपया में ज़मीन बिका है। तो मेरा जो सेल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो मेरा 13 लाख रुपया है, तो यहाँ हम 13 लाख रुपया डाल लेंगे। उसके बाद हम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, मतलब स्टैम्प वैल्यूएशन क्या है वो हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ जो स्टैम्प वैल्यूएशन है उस एरिया का वो 5,50,000 रुपया है हमारा स्टैम्प वैल्यूएशन, तो ये हम डाल लेंगे यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन हमारा क्या है। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इसका हमारा 3,08,000 रुपये का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो कि हमको यहाँ पे डाल लेना है। और डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई भी आप इम्प्रूवमेंट में खर्च किए हैं, जैसे अगर ज़मीन है तो उसको मिट्टी वगैरह भरवाए हैं, उसमें जो पैसा लगा है उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर हम नीचे आएंगे और हमको सेव पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा सेव नहीं हो पा रहा है, जिसका रीज़न है हमारा, क्योंकि जो भी आप लॉन्ग टर्म अगर ज़मीन का अगर परचेज सेल करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे लिख रहा है कि प्लीज़ फर्निश द डिटेल्स ऑफ बायर इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर कोई भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो जो भी ख़रीदार है, जो भी परचेस कर रहा है, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ऐड इन अदर पे हमको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बायर का नाम यहाँ पर डालना है, तो हम अपना बायर का नाम डाल लेते हैं। उसके अलावा उसका अगर पैन नंबर है तो डाल सकते हैं, आधार नंबर भी डाल सकते हैं। तो जो परसेंटेज ऑफ शेयर है वो 100% है हमारा, और अमाउंट जो है हमारा वही 13 लाख रुपया है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का अपना एड्रेस डाल लेना है। फिर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, तो मेरा बिहार स्टेट है, तो स्टेट हम सेलेक्ट कर लिए। पिन कोड मेरा 842001 है, तो ये सेलेक्ट कर लिए। और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हमको सेव पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ कम्प्लीटली सेव हो चुका है। तो मेरा यहाँ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो दिखा रहा है 3,08,660 रुपया का, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक वहाँ इंडेक्सेशन हो गया होगा, इसलिए मेरा सेल वैल्यू 13 लाख रुपया था, बाई वैल्यू 3,08,000 था। तो इंडेक्सेशन करके मेरा जो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो दिख रहा है 3,08,660 रुपया का दिख रहा है। तो फिर हमको अब नीचे आ जाना है और सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा कैपिटल गेन का हेड भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। हम शेयर का भी डाल चुके हैं यहाँ पे, जो कि हमारा यहाँ पे टोटल हर चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे, हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिर इसको भी अब हम कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद हमको नीचे आना है और फिर ये अदर सोर्सेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा दिख रहा है। तो मेरा जो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा सेविंग इंटरेस्ट 584 रुपया का है और इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट है 351 रुपया, तो जो कि हमारा सही है। फिर हम सेव पे क्लिक कर लेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अलावा मेरा कोई भी यहाँ पे रेलेवेंट हेड नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर हम डायरेक्टली टोटल इनकम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो सैलरी का इनकम है 7,40,336 रुपया का है। कैपिटल गेन का इनकम 3,89,582 रुपया है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो मेरा इनकम दिख रहा है 935 रुपया। सभी इनकम को मिलाने के बाद यहाँ मेरा 11,30,813 रुपया का इनकम दिख रहा है। और मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज था 288 रुपया का पिछले साल का, जो कि हमारा इस साल सेट ऑफ हो गया है। उसके बाद हमको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद सिंपली आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद टैक्स पेड में आपको आ जाना है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कोई भी आपका टीडीएस कटा हुआ है सैलरी में तो यहाँ पे आपको दिखेगा, या अदर देन सैलरी अगर आपका टीडीएस कटा है तो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत सारा टीडीएस यहाँ पे कटा हुआ है, जो कि हमारा यहाँ दिख रहा है। तो फिर हम नीचे आ जाएंगे
इसके अलावा TCS वगैरह भी कटा हुआ है, चाहे आप एडवांस टैक्स पेमेंट किए हुए हैं तो वहाँ पे आपका दिखेगा। फिर आपको सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आप नीचे आ जाएंगे, टैक्सेबल टोटल इनकम, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा टैक्स पेबल जो दिखा रहा है 1,01,978 रुपया का मेरा टैक्स पेबल यहाँ दिखा रहा है। तो इतना रुपया हमको, जो मेरा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है 1,06,057 रुपया के यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा मेरा इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे जुट रहा है। इसके अलावा मेरा TDS भी कटा हुआ है 12,307 रुपया का। तो मेरा जो भी टोटल एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटी हमारा 1,15,471 रुपया का बना, जिसमें हमारा टैक्स पेड है 12,307 रुपया का। तो उसको घटाने के बाद जो मेरा है 1,03,160 रुपया का टैक्स हमारा यहाँ बन रहा है। तो इस अमाउंट को हमको पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए सिंपली हमको पे नाउ पे क्लिक करना है और कन्फर्म पे क्लिक करना है। इस तरह दोस्तों कंटिन्यू करके आपको अपना इनकम टैक्स, अगर टैक्स आपका बन रहा है तो टैक्स पेमेंट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने टैक्स पेमेंट कर दिया है। तो दोस्तों पेमेंट करने के बाद फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो बॉक्स है इसको चेकआउट कर लीजिए और यहाँ पे आपको प्लेस डाल लेना है और उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं कि मेरा जो भी एरर था वो ख़त्म हो गया है, अब कोई भी एरर नहीं है। तो फिर प्रीव्यू पे क्लिक कर लेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद फिर नीचे आ जाएंगे हम, फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो जो मेरा एरर था वो भी मेरा यहाँ पे ख़त्म है, कुछ भी नहीं दिख रहा है हमारा। तो अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आधार पे OTP भेज कर हमको अपना रिटर्न को वेरीफाई कर लेना है। इस बॉक्स से चेकआउट कर लीजिए और जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल पे OTP जा चुका है। तो हमको यहाँ पे OTP डालना है और सिंपली वैलिडेट पे क्लिक करना है। और जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल कम्प्लीटली फाइल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखा आपने कंप्लीट प्रोसेस कि हम ITR 2 कैसे फाइल करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा आपको सबसे पहले पहुँचता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।